जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेके उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इसके लिए आप भी गाने में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 47, गाना नंबर 106, नाम लियो रे। पन्ना नंबर 47, गाना नंबर 106, नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 10, गाना नंबर 23, पिता तेरी वंदना। पन्ना नंबर 10, गाना नंबर 23, पिता तेरी वंदना। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 50 गाना नंबर 113 यीशु तू अच्छा है। पन्ना नंबर 50 गाना नंबर 113 यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू मेरे लिए जिया तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू मेरे लिए उठा तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू मेरे लिए जिया तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू मेरे लिए उठा तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। तू बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 10 गाना नंबर 22 जय जय प्रभु यीशु की। पन्ना नंबर 10 गाना नंबर 22 जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत ये धरती आकाश आया मसीहा जगत में।
हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 39 गाना नंबर 90 आओ प्रभु आओ प्रभु। पन्ना नंबर 39 गाना नंबर 90 आओ प्रभु आओ प्रभु। आओ प्रभु आओ प्रभु मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु आओ प्रभु मेरे मन में आओ प्रभु। तू मेरा जीवन तू मेरा नाथ तू मेरे जीवन का नाथ। तू मेरा जीवन तू मेरा नाथ तू मेरे जीवन का नाथ तू मेरे जीवन का नाथ।
हालेलुया। पन्ना नंबर 11 गाना नंबर 25 आवाज़ उठाएंगे। पन्ना नंबर 11 गाना नंबर 25 आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तू लफ़त का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 पन्ना नंबर 42 गाना नंबर 97 वंदना करते हैं। पन्ना नंबर 42 गाना नंबर 97 वंदना करते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम।
भवसागर में उकोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, 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 वंदना करते हैं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 12, गाना नंबर 26, यीशु है सच्चा गडरिया। पन्ना नंबर 12, गाना नंबर 26, यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो
पन्ना नंबर 48 गाना नंबर 110 हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम दया निदान प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम दया निदान प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम मंगलमय प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम मंगलमय प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम मरियम नंदन यीशु नाम जय यीशु जय नाम मरियम नंदन यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम पाप निवारक यीशु नाम जय यीशु जय नाम पाप निवारक यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम पतित पावन यीशु नाम जय यीशु जय नाम पतित पावन यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम सबसे अच्छा यीशु नाम जय यीशु जय नाम सबसे अच्छा यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम हम बोले प्रभु यीशु नाम जय यीशु जय नाम जय यीशु जय नाम जय यीशु जय नाम हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 स्वर्ग चलल जाई हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग चलल जाई हम लोगन प्रभु का महिमा देखे
सभी जन। स्वर्ग में हवे शांति, काली का कवनो भय नइखे। स्वर्ग में हवे शांति, काली का कवनो भय नइखे। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु, देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु, देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। ऊ हमें चलावे उहे हमें राखे, हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। ऊ हमें चलावे उहे हमें राखे, हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। मारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हमरा के कवनो भय बनइखे, जीवन के प्रभु यीशु हावे संग संग। हमरा के कवनो भय बनइखे, जीवन के प्रभु यीशु हावे संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 9 गाना नंबर 20 हमें प्रभु ने प्रेम दिया। पन्ना नंबर 9 गाना नंबर 20 हमें प्रभु ने प्रेम दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तुति आराधना में दिल से भाग ले लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जिंदा परमेश्वर के पास आ जाओ। वो परमेश्वर जिसके विषय में बाइबल कहती है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जिसने आज आपको उसके चरणों के पास बुलाया है। आज उसने हम सब पर दया की है कि हम उसके राजासन के सामने खड़े हो सके। इसीलिए उसे हृदय से धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वह परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तो मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अपना पूरा दिल उसके पास लगाओ और हृदय से कहो, पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ, क्योंकि आज तेरा अनुग्रह मुझ पर हो गया है। आज तेरी करुणा मुझ पर हो गई है। आज तेरी दया मुझ पर हो गई है, और इसीलिए आज तूने अपने चरणों के सामने खड़ा होने का सौभाग्य मुझे दिया है। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। देखिए, वो सामर्थवान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जिसने इस पृथ्वी को निर्माण किया, जिसने ब्रह्मांड को निर्माण किया, जिसने अपने स्वरूप जैसा हम मनुष्य जात को बना दिया। देखिए, हमारे शरीर में कितने अच्छे हमें हाथ पैर उस परमेश्वर ने हमें दिए हैं। इस हाथ पैर में उसने कितनी अच्छी उंगलियां दी हैं। कभी आपने सोचा है हमारे हाथ की उंगलियां हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? हाथ की उंगलियों में जरा सी चोट लग जाती है तो हमें कोई भी काम करने में कितनी दिक्कत आती है, कितनी तकलीफ़ें आती है। पर सोचिए, आज कितने सारे लोग संसार में हैं जो अपंग है, जिनके पास हाथ ही नहीं है, जिनके पास उंगलियां नहीं हैं, वो कैसे रहते हैं? पर देखिए, उस परमेश्वर ने हमें कितना अच्छा हाथ और पैर दिया है। उसने हमारे हाथ पैर की सारी उंगलियां कितनी व्यवस्थित और अच्छे से दी है। हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पर हम आसानी से जा सकते हैं। इन हाथों का इस्तेमाल हम हमेशा करते रहते हैं। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो कितना महान है कि उसने अपने विचारों से, उसने अपने बुद्धि से, उसने अपने जैसा हमारे शरीर को आकार दिया है। इसलिए उसे हृदय से धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। इतना ही नहीं, वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो हम पर प्यार करता है। इसीलिए तो वो धरती
वो उसने हमें धरती पर रखा और वो खुद स्वर्ग में बैठा है, पर फिर भी जब भी हम एक मन होकर हृदय से उसके पास कुछ मांगते हैं, वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे जीवन में चमत्कार करता है। इसलिए उसे धन्यवाद दो। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो विनती की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर देखने वाला परमेश्वर है। उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बात ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बात ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना हृदय उस प्रभु यीशु की ओर लगाइए। वो प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद। बाइबल कहती है वो इकलौता परमेश्वर का पुत्र है। हाँ प्रभु। वो खुद परमेश्वर है और परमेश्वर होने के बावजूद देखिए वो कितना दीन और सौम्य है। हाँ। वो कितना लीन है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, फिर भी वो हमारे लिए इस धरती पर आ गया। धन्यवाद। वो प्रभु यीशु
हमारे जीवन में पाप और श्राप को नष्ट करने के लिए उसने स्वर्ग से आशीषों को खींचकर धरती पर लाया। वो आया, इसीलिए हमारे जीवन में अनुग्रह और सच्चाई आ गई। सच में आज हमारे जीवन पे जो कुछ कृपा है, अनुग्रह है, ये केवल प्रभु यीशु की वजह से है। हमारा जीवन अगर आज आशीषित है तो प्रभु यीशु की वजह से है। हमारे जीवन को श्रापों से नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन में से हर एक प्रकार की तकलीफ़ों को नष्ट करने के लिए उस प्रभु यीशु ने कीमत चुकाई है, और वो कीमत है उसका क्रूस। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके क्रूस के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम कितने भी अच्छे काम कर लें, पर जब तक हम उसके क्रूस के पास नहीं आते हैं, हम उस परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार थी, उस दीवार को प्रभु यीशु ने अपने लहू से गिरा दिया है। उसने कीमत देकर शैतान के हाथ से हमें खरीद लिया है। हाँ, उस प्रभु यीशु ने हमारे दिल में जगह बना ली है। आज हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान उसका है। वो हमारे जीवन का राजा बन गया है। वो हमारे जीवन का स्वामी बन गया है। वो हमारे जीवन का सब कुछ हो गया है। उसे हृदय से धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो अगर तड़पाया गया है तो केवल हमारे लिए, वो अगर सताया गया है तो केवल हमारे लिए, वो अगर क्रूस पे मर भी गया है तो केवल हमारे लिए। हम जैसे मनुष्य के पाप को उठाने के लिए उसने क्रूस की सजा ली। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु का ये अद्भुत प्यार है, सबसे बड़ा प्यार है कि क्रूस पे उसने दोनों हाथ फैलाकर दुनिया को उसने जता दिया कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि कोई किसी से नहीं कर सकता। तुम्हारे नज़दीक का कोई व्यक्ति भी होगा, वो भी तुमसे इतना प्यार नहीं करता होगा जितना उसने किया है। उसकी अच्छाई का वर्णन हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते। उसे धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारे लिए इस दुनिया में आ गया, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा स्वामी है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा धनी है। इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने हृदय को शांत कर लीजिए और एक मन होकर, एक प्राण होकर, एक आत्मा होकर उस परमेश्वर के चरणों के पास आइए, उसकी आराधना कीजिए, आत्मा में जुड़ जाइए उससे और सब कुछ भूलकर अपने दिमाग में से हर एक विचार को बाजू में कर केवल आत्मा से कहिए, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, स्तुति करती क्योंकि तू ही महान है, हाँ प्रभु, तू ही महान है। हाँ प्रभु, तेरी महानता का वर्णन बाइबल बताती है कि तू महान है, हाँ तू सच में अच्छा है, धन्यवाद, तू प्रकाश है हाँ, और केवल प्रकाश है। धन्यवाद, तेरे अंदर से जो प्रकाश निकलता है उससे पूरा स्वर्ग प्रकाशित हो गया है। हाँ प्रभु, इसीलिए तो पूरे देवदूत, स्वर्ग के देवदूत तेरा स्तवन कर रहे हैं, धन्यवाद, तेरे नाम का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा नाम, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा नाम, तू है मेरा नाम। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीहा, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा मसीहा। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा नाथ, तू ही मेरी शांति प्रभु, तू है मेरा नाथ,
में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु के पास आ जाओ, उसके क्रूस के पास आ जाओ। उसका क्रूस जो हमें पापों की क्षमा देता है, वही क्रूस पे वो मर गया, पर बाइबल कहती है वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया है। हाँ, वो प्रभु यीशु फिर से तीसरे दिन जिंदा हो गया है और उसने अपने चेलों को अभिवचन दिया कि दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूँगा। और इसीलिए तो उसने अपने चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया। आज फिर से आप जहाँ कहीं भी हो, केवल दिल से उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाइए। वो पवित्र आत्मा आज भी आपके अंदर आने के लिए तैयार है। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आ हमारे अंदर, आ हमारे दिल के अंदर, आज हमारे हृदय के अंदर। हम तेरा स्वागत करते हैं, हम तुझे बुलाते हैं। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बुलाइए उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना दान, अपना दान, अपना दान, बरसा दो अपना दान, अपना दान, अपना दान। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी।
स्तुति आराधना खत्म हुई। भाइयों और बहनों, आज 25 दिसंबर हमारे प्यारे प्रभु यीशु का जन्मदिन है। इस दिन हम विशेष रूप से प्रभु को याद करते हैं, जो हमारी मुक्ति के लिए इंसान बनकर धरती पर आया था। आज इस घटना को 2000 साल बीत चुके हैं, तो भी बहुत सारे लोग इस बात से अनजान है कि आखिर ये क्रिसमस है क्या। दुनिया बस इतना ही जानती है कि क्रिसमस यानी खाओ, पियो और खुशी मनाओ, एक दूसरे को कुछ चीजें भेंट करते रहो। और बहुत सारी जगह क्रिसमस का प्रतीक सांता क्लॉस नामक एक व्यक्ति को बताया जाता है, जिसका इस दिन से कोई सच्चाई में लेना देना नहीं है। यह दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु इंसान बनकर इस दिन धरती पर पैदा हुआ था। पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर को अपने पुत्र को धरती पर भेजना पड़ा था। पूरी दुनिया पाप के अंधकार में फंसकर शैतान के हाथ से दुख उठा रही थी और पाप के कारण मानवीय आत्मा का विनाश होते जा रहा था। इसी भयानक हालत से मनुष्यों को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु धरती पर आया। बालक के रूप में उसने जन्म लिया। 33 साल इंसान के रूप में वो धरती पर रहा। बहुत अद्भुत काम करके उसने दुनिया को दिखाया कि वो धरती का नहीं है, बल्कि स्वर्ग से उतरा है। अपने जीवन काल में प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य की बातें दुनिया को बताई और आखिर मनुष्य जाति के पापों का बोझ उठाकर उसने क्रूस पर अपना बलिदान किया। प्रभु यीशु के इस बलिदान के कारण हर पापी को मुफ्त में पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसके बलिदान पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को शैतान से छुटकारा मिलता है और वह अनंत जीवन के लिए लायक बन जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु का धरती पर का आना दुनिया के हर मनुष्य के लिए बड़ी खुशी की बात है। जिस रात प्रभु यीशु ने जन्म लिया, उसी रात स्वर्गदूतों ने चरवाहों को कहा था, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। सचमुच प्रभु यीशु के कारण मनुष्य के जीवन में सच्चा आनंद आ गया है। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, पर जो इकलौता जन्मा हुआ परमेश्वर पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। जी हाँ, यीशु में हमें परमेश्वर का सच्चा दर्शन मिला है, क्योंकि उसी ने परमेश्वर के प्यार और सामर्थ को दुनिया के सामने पेश किया है। इस दिन के महत्व को जान लो। प्रभु यीशु दुनिया में आकर 2000 साल बीत गए हैं, पर यदि वो अभी भी
आपके जीवन में अर्थात आपके दिल में नहीं जन्मा है तो आपके लिए इस दिन का कुछ मतलब नहीं है। जैसे दुनिया के लोग खाना पीना और खुशी मनाने के लिए कुछ तो बहाना हमेशा ढूंढते हैं, वैसे ही यह दिन आपके लिए भी बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसे दिल में ग्रहण करो। यदि आपके दिल में उसका जन्म हो जाएगा तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाएगा। शैतान के काम आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। आप पापों की क्षमा पाओगे और आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा ताकि धरती का जीवन खत्म होने के बाद आप स्वर्ग में पहुंचे। और यदि प्रभु ने पहले ही आपके दिल में जन्म लिया है तो ये खुशी दूसरों को बांटना मत भूलो। उन्हें भी प्रभु के इस प्यार के बारे में बताओ, जिससे आपके जीवन की खुशी और भी बढ़ जाएगी। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, वचन कहता है कि वचन देहधारी हो गया। परमेश्वर का शब्द जो है उसने देह धारण किया। परमेश्वर का जो शब्द है वो शरीर रूप में आया और उसने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में वो रहा और हमने उसकी महिमा देखी। वो महिमा ऐसी थी जैसे कि पिता की इकलौते पुत्र की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो हमारे बीच में रहा वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है, और उसकी महिमा जो हमने देखी वो इतनी भारी थी, वो परमेश्वर की खुद की महिमा हमने आंखों से देखी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब से हमने पाप किया हम परमेश्वर की महिमा को खो चुके हैं। मनुष्य परमेश्वर की प्रतिमा है, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, लेकिन ये प्रतिमा जो है परमेश्वर की महिमा को खो चुकी है। आज हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमें परमेश्वर की महिमा नहीं बची है, लेकिन हमारे भीतर परमेश्वर का पुत्र आया और उसने हमारे भीतर डेरा किया, और उसको जब हमने देखा परमेश्वर की महिमा आंखों से उन लोगों ने देखी है। हालेलुया। जिसने सुसमाचार लिखा वो यीशु मसीह का प्यारा चेहरा था, यूहन्ना। वो कहता है हमने उसको देखा, हमने उसकी महिमा देखी, महिमा खुद परमेश्वर की महिमा थी। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, महिमा जो होती है वो परमेश्वर के पास है। His glory is beyond imagination। महिमा को अंग्रेजी में ग्लोरी कहते हैं, मराठी में हम गौरव कहते हैं। परमेश्वर की महिमा उसके भीतर थी, वो महिमा आंखों से देखी गई। भाई और बहनों, कोई आदमी दिखने में अच्छा दिखता है, हम उसके ऊपर देखते हैं, हम कहते हैं कितना खूबसूरत दिखता है, हाउ हैंडसम ही लुक्स, कितना खूबसूरत दिखता है। कोई इमारत, कोई बिल्डिंग अच्छी दिखती है, हम कहते हैं बिल्डिंग कितनी अच्छी दिखती है। कई जगह अच्छी दिखती है, हम कहते हैं कितनी जगह कितनी अच्छी दिखती है। लेकिन यहाँ एक मनुष्य निर्माण हो गया, मनुष्य ने जन्म लिया, लेकिन उसका जीवन जो था इतना अट्रैक्टिव था, इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर था कि उसको देखकर हम चकित हो जाते हैं। वी आर अमेज्ड, वी आर शॉक्ड। हम चकित हो जाते हैं, कैसा आदमी हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हम जो कुछ आज पा रहे
जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, जिसका अनुभव हम ले रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ नहीं है। हम महिमा खो चुके हैं। 2000 साल बीत गए यीशु मसीह आने के बाद, लेकिन दुनिया निर्माण होने के बाद 6000 साल बीत गए हैं। ये दुनिया 6000 साल पुरानी है। दुनिया निर्माण करने के बाद 4000 साल के बाद परमेश्वर ने उसका पुत्र यीशु मसीह इस संसार में भेजा। उसके बाद और 2000 साल बीत गए हैं, लेकिन आज मनुष्य जिसको महिमा समझता है वह महिमा नहीं है। आज मनुष्य महिमा को खो चुका है। हमारे अंदर 1000 बीमारी आ चुकी है, हमारे अंदर झगड़े आ चुके हैं, हमारी सुरक्षा खत्म हो चुकी है। नोबडी इज सेफ इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी कहां भी मर सकता है। बीमारी का तो सोचो मत। और कर्जा बोलेगा तो अमेरिका खुद कर्जा में है। दुनिया के भीतर इतने समस्याएं आ चुकी है, इतनी समस्याएं आ चुकी है कि हम ग्लोरी महिमा देख ही नहीं पा रहे हैं, महिमा देख ही नहीं पा रहे हैं। भाई और बहनों, हम महिमा खो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह इस संसार में आया था, वो महिमा भर के आया था। उसका पूरा जीवन महिमा से भरा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास क्या नहीं था? इसके पास सामर्थ था, उसके पास प्यार था, उसके पास शांति थी, उसके पास आनंद था। वो राजाओं का राजा है, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। इतना सामर्थ उसके पास था। भाई और बहनों, ये महिमा हमारे जीवन में नहीं रही है। हम महिमा खो चुके हैं। इसका कारण परमेश्वर और मनुष्य के भीतर बीच में पाप की दीवार है। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, और परमेश्वर से दूर होने के कारण हमारे अंदर महिमा नहीं है, हमारे चेहरे पर तेज नहीं है। देयर इज नो शाइनिंग ऑन आवर फेस, वी आर लॉस्ट दैट शाइनिंग। हमने वो तेज जो है वो खोया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, कितने प्रतिशत लोग आंखों को चश्मा डालते हैं? कितने प्रतिशत? बच्चा चश्मा डालता है, बच्चा चश्मा डालता है, बराबर। क्यों? कहां है हमारा महिमा? हमारा महिमा नहीं है। हम महिमा खो चुके हैं। हमारे पास सामर्थ नहीं है, हमारे पास आरोग्य नहीं है, हेल्थ नहीं है। भाई और बहनों, हम महिमा खो चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह जो इस संसार में आया, महिमा से भर के आया था। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह, सच्चाई उसमें थी। अनुग्रह यानी परमेश्वर की पूरी कृपा उसके ऊपर थी। ही वॉज अनॉइंटेड, वो पूरा अभिषिक्त था, पूरा। वो उसकी महिमा की कुछ बातें मैं बता रहा हूं, सुनो। यीशु मसीह को दुनिया ने कैसा देखा? एक बार वो पानी पे चल रहा था, ऐसा चल रहा था पानी पे। उसके चेलों ने देखा पानी पे चल रहा है, हाँ तो मेरे लिए पानी क्या है? उसने कहा नहीं, लेकिन पानी ने यीशु मसीह के भार नहीं पकड़ा, यीशु मसीह ने पानी को पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो पानी के ऊपर चला। कोई आदमी पानी के ऊपर नहीं चल सकता। लाजरस नाम का आदमी मर के 4 दिन हो चुके थे, 4 दिन हुए थे, लाजरस मरा हुआ था, उसकी लाश अंदर थी, और यीशु मसीह ने कहा लाजरस बाहर आओ। वो बाहर आ गया। ओ शक्का रा 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 रा। देखने वाले कहते वो 4 दिन मर चुके थे, 4 दिन मर के 4 दिन हो गए थे, लाश अंदर थी। लाश को उसने कहा लाजरस बाहर आओ, तो लाजरस बाहर आया। भाई और बहनों, एक बार एक जवान लड़का जो मरा हुआ था उसको लेके जा रहे थे, और यीशु मसीह सामने आया। उसने देखा ये जवान लड़का मरा है, उसकी माँ रो रही है, लोग रो रहे हैं। यीशु मसीह सामने गया, उसने हाथ लगाया और कहा बेटा मैं तुम्हें कहता उठो। उठ गया। ओ चक्का रा 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 रा। अंधे लोग उसके सामने आए। यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े थे। उसने हाथ उंगली डाली अंदर, कहा देखो, देखने लगे। हालेलुया,
कोड़ी कोड़ी पूरा शरीर कोड़ से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा तुम चंगाई पाओ, चंगाई पाए। हालेलुया। अंधे देखने लगे, बहिरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोड़ी चंगाई पाए। दुष्ट आत्मा तो उसको देखकर भाग रहे थे। हालेलुया, भाग रहे थे। और 5 भाकरी 2 मछली लेकर 15,000 लोगों को खाना दिया। हालेलुया। 5 भाकरी 2 मछली लेकर 15,000 लोगों को खाना दिया। भाई और बहनों, यीशु मसीह चल रहा था, लोग ठीक हो रहे थे, उसको स्पर्श कर रहे थे, लोग ठीक हो रहे थे। कौन सी बीमारी नहीं रहती थी। हर समस्या के लिए उसके पास इलाज है। ही इज द आंसर, वो जवाब है। दुनिया के हर सवाल के लिए यीशु मसीह अकेला जवाब है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा, महिमा, उसकी महिमा इसकी भारी थी कि समस्या अंधेरा उसके सामने नहीं खड़ा रहता था। आज हमारे पास महिमा नहीं रही है। आज मनुष्य जो है समस्या में डूब गया है, समस्या में डूब गया है। हालेलुया। भाई और बहनों, संसार में हमें जो चीज चाहिए वो मिलती नहीं है। वी डोंट गेट व्हाट वी वांट। क्यों? हम महिमा खो चुके हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने निर्माण किया, उसकी प्रतिमा, लेकिन वो मनुष्य परमेश्वर की प्रतिमा नहीं रह गया है। मनुष्य समस्याओं से भर गया है। मैन इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स टुडे। समस्या में डूब गया है। मैन इज ड्राउन इन द ओशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। समस्या में डूब गया है और आनंद नहीं बचा है, शांति नहीं बची है, तरक्की नहीं है, विकास नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे में आया है, महिमा भर के आया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर देखेंगे आप, महिमा देखेंगे। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड व्हेन यू लुक एट हिम। जब आप उसके ऊपर देखेंगे, यही महिमा को लेके वो स्वर्ग से आया है ताकि हम इसी महिमा को अपने जीवन में पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का हाथ पकड़ते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, वही महिमा जो उसके पास है हमारे पास आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब छोटा बच्चा था, मैं जब स्कूल में जाता था, मुझे पता नहीं हिंदी में आप क्या कहते हैं। मराठी में एक शब्द है बायल्या, बायल्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्कूल में जब लड़का रहता है, लड़की जैसा करता है, उसको बायल्या कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लड़का लड़की जैसा होता है, उसको बायल्या कहते हैं। मैं जब स्कूल में था, मुझे लड़के सब बायल्या कहते थे। आज मैं टच बोल के मर्द लोग गिरते हैं। हालेलुया। देखो, ये महिमा है। मेरे अंदर कहां से ताकत है उसको पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ताकत मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको महिमा कहते हैं। जब मैं मंच पर आता हूं, जो लोग पहले बार आते हैं वो लोग देखते हैं लोग गिरते हैं तो चुप हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनको लगता है क्या ताकत है। हाँ, जरूर ताकत है। ये मेरी ताकत नहीं है, मेरा सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। जो महिमा यीशु मसीह की है वो महिमा तुम्हारी है, वो मेरी है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। ही इज फुल ऑफ ग्लोरी, ही इज फुल ऑफ पावर। वो महिमा से भरा हुआ है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो सच्चाई से भरा हुआ है, वो शांति से भरा हुआ है। वो वही महिमा लेकर स्वर्ग से उतरा है, धरती पर आया है ताकि हम भी उस महिमा को पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मनुष्य जो है वही महिमा पाता है जो महिमा यीशु मसीह के पास है। जो महिमा परमेश्वर की है, वो परमेश्वर की महिमा उसे मिलती है। यदि आज क्रिसमस के दिन आप यहाँ यदि पहले बार आए हो, आप पहले बार सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये सुनहरा मौका है
क्या आप यीशु मसीह को स्वीकार करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन पूरा ही पूरा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो महिमा यीशु मसीह के अंदर है, भीतर है, जो महिमा उससे बाहर आती है, वही महिमा अपने को देने के लिए वो ऊपर से आया है। He will fill you with the same glory which he himself has। जो उसके खुद के पास महिमा है, वो महिमा से वो हमें भरने के लिए आता है। क्या आप नहीं चाहते कि आप किसी को, मरे हुए आदमी को कहे ए उठ जा, वो उठेगा? हालेलुया। मैं तो जरूर चाहता हूं, मैं परमेश्वर से पैसा नहीं मांगता, लेकिन परमेश्वर से मांगता हूं कि मैं कहूं यीशु मसीह के नाम उठो, तो मरा हुआ आदमी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर से पैसा नहीं मांगता हूं, पैसा क्या काम का है, लेकिन मैं परमेश्वर से ये सामर्थ मांगता हूं, उसको कहते हैं महिमा, उसको कहते हैं पावर, उसको कहते हैं सामर्थ। ये परमेश्वर का सामर्थ है, मनुष्य का नहीं, मनुष्य के पास नहीं। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद ये सामर्थ नहीं मिलता है। डिग्री तो बहुत है दुनिया में, लेकिन यही महिमा है कि टच बोलने से बड़ा आदमी गिर जाएगा। भाई और बहनों, परमेश्वर के सामर्थ से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सच्चाई से यीशु मसीह भरा हुआ आया, वो संसार में आया, उसको मनुष्यों ने देखा। 33 साल वो इस धरती पर था और अपने चेलों के सामने वो उठकर ऊपर गया। दुनिया में ऐसा पहला आदमी है या अकेला आदमी है जो मरने के बाद भी उठ गया। मरने के बाद तीसरे दिन जीवित उठा, अपने चेलों के साथ 40 दिन रहा और चेलों के आंखों के सामने स्वर्ग में चढ़ के गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में जो सामर्थ आप देखते हैं वो परमेश्वर का सामर्थ है। जो महिमा आप देखते हैं वो परमेश्वर की महिमा है, मनुष्यों की महिमा नहीं है। यहाँ कोई मनुष्य पावरफुल नहीं है, यहाँ यीशु मसीह पावरफुल है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का सामर्थ है, बीमारी ठहर नहीं सकती है। बाहर डर है, अंदर डर नहीं है। मनुष्य रोग जंतु को डरता है, अरे भगवान को डरो, रोग जंतु के क्या डरते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जिसको डरना है ऐसा एक ही है और वो हमारा खुदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह जो है परमेश्वर का इकलौता है, वो महिमा से भरा है, सामर्थ से भरा है, अनुग्रह से भरा है, सच्चाई से भरा है। 2000 साल पहले धरती के केंद्र भाग में आया, इज़राइल देश में आया, छोटे से देश में आया, 33 साल रहा, वहां से ऊपर गया। उसने कहा पूरे संसार को मेरा नाम बताओ, पूरे संसार को मेरा सुसमाचार बताओ। 2000 साल बीत गए हैं, करीब करीब 2000 साल बीत गए हैं। ये प्रकाश है, ये रोशनी है जिसके हमें जरूरत है। हमारा जीवन दिन दिन अंधेरे में डूब रहा है, दिन दिन हमारा जीवन अंधेरे में डूब रहा है। हमें एक उद्धार करता है, एक सहारा है जो धरती से नहीं स्वर्ग से आया है। वो धरती से नहीं स्वर्ग से आया है। कुछ करना नहीं है, सब कुछ उसने किया है। हमारे पापों का दंड उसने अपने बदन पे लिया है, शरीर पे लिया है। हमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह ने किया है। हमें केवल उस पर विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों का दंड उसने लिया है। हमने जो पाप किया है उसका दंड उसने अपने शरीर पर लिया है। हमें कुछ करना नहीं है। हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से दूर गए थे, बीमारी से, सब तरह के दुखों से भर गए थे, लेकिन अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी हमें मालूम है हमारे पापों का दंड उसने लिया है, हमें उस पर विश्वास करना है बस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह का स्वीकार करो। इतना करने के बाद तुम देखो तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह को पहचानते नहीं है, जो यीशु मसीह का स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए चमत्कार एक कठिन बात है, असंभव बात है, अनहोनी बात है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो लोग यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं उनके लिए चमत्कार तो रोज की बात है, हर रोज की बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर तरह के चमत्कार होते हैं।
प्रभु यीशु जो है महिमा से भरा हुआ है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो हमारे भीतर आया है। भाई और बहनों, परमेश्वर में महिमा से भर देता है। ही इज फील्ड विद द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये महिमा मनुष्य नहीं दे सकता है, ये महिमा केवल परमेश्वर दे सकता है। यदि आप, मैं जो बोल रहा हूं उस पर यदि आप विश्वास करेंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप समूह को निमंत्रित किया गया है इसी महिमा को पाने के लिए। जो आदमी बीमार है उसके पास महिमा नहीं है, जो आदमी दुखी है उसके पास महिमा नहीं है, जिसके पास खुद का मकान नहीं है उसके पास महिमा नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके पास महिमा नहीं है, जिसके जीवन में नौकरी नहीं है उसके पास महिमा नहीं है। आप दुखी जीवन जी रहे, कैसा महिमा है? यदि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या है, आप महिमा से भरे हुए चाहिए। हालेलुया। इस महिमा को पाने के लिए प्रभु यीशु ने आपको निमंत्रित किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम मुन्नी गुप्ता है, मैं भिवंडी से आई हूँ और मेरा उम्र 30 साल के है। मेरा बाल बहुत झड़ रहे थे। मेरे आजू बाजू वाले बोलते थे सब महंगा महंगा तेल आता है, ये सब लगाओ तुम्हारा बाल झड़ना रुक जाएगा। तो मैं बोली मेरे पास पैसा वैसा है नहीं इतना महंगा तेल लाने का। और मैं प्रभु के पास जब सिस्टर का प्रार्थना चालू होता था तो मैं फिर आशीष जब देती थी, अपने हर बीमारी पे हाथ रखो, मैं अपने सर के बाल के ऊपर हाथ रख के प्रभु से बोलती थी मेरा बाल तुम रुका दो। तो अभी मेरा बाल रुक गया है। अभी तो 1 महीने से ज़रा भी बाल नहीं निकलता और छूने में बाल बहुत दुखता भी है। अभी प्रभु मेरे बाल को एकदम मजबूत बनाए हैं, इसलिए प्रभु को लाख बार धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा नाम राम मिलन वर्मा है, मैं थाना में रहता हूँ। 3.25 महीना से खांसी बहुत आती थी। मैं रिक्शा चलाता हूँ। पैसेंजर बोलते थे कोरोना तो नहीं हो गया है। मैं बोलता प्रभु पर हमारा विश्वास है। मैंने आशीषित तेल पीता रहा, प्रभु से प्रार्थना करता रहा। अभी हमारा खांसी एकदम नॉर्मल हो गया। 1 महीना से खांसी एकदम बिल्कुल नहीं आता है। प्रभु यीशु के सामर्थ से पूरी रीत से हमें चंगाई मिली है, इसलिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम का जय जयकारा करते हैं। प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
प्रभु मैं तुझे खोज रहा। और इसी क्षण बहुत से लोगों का पेट दर्द और पेट के अंदर जो कोई बीमारी है निकल जा रही है। और अभी प्रभु यीशु कहता है कि आपके मन में यदि किसी के खिलाफ गुस्सा हो तो सबों को क्षमा करो, घर वालों को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों को क्षमा करो, और प्रभु के वचन के मुताबिक दुश्मनों को भी क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ दिल में बुरी भावना नहीं रखना है, सबों को क्षमा करना। टच टच टच। और अभी आपके हाथ से जो पाप हो चुके हैं वो प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, आतंकवाद, जितने भी पापों के आप याद कर सकते हो याद करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करो। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु के पास पश्चाताप करो, प्रभु को बताओ, प्रभु ये पाप मेरे हाथ से नहीं होने चाहिए थे, मुझे बुरा लगता है। पश्चाताप करो प्रभु यीशु के सामने, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे बुरा लगता है। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा दीजिए, आपके पवित्र लहू से मेरे पापों को धो डालो, मुझे क्षमा करो प्रभु। टच टच टच। जीवन भटक
जीवन बदलने लगा। मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा दे प्रभु, मेरा पाप मिटा दे, मुझे को पावन बना दे। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन बदलने लगा। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर हाथ रखो, और यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। एक क्षण है आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। स्वर्ग से प्रभु यीशु हाथ लंबा कर रहा है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पर जो गांठी है वो गांठी चली जाए, जख्म सूख जाए, सूजन उतर जाए, काले सफेद दाग निकल जाए, दिमाग में जो गांठी है जिसको अंग्रेजी में ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं इसी क्षण नष्ट हो जाए। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका खुद का धंधा है उनके धंधे पे प्रभु का आशीष आए, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिनके ऊपर कर्जा का बोझ है उनका कर्जा आधा हो जाए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें प्रभु संतान दे, जिनको व्यसन है उनका व्यसन निकल जाए, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजेंगे, प्रभु धन्यवाद दीजिए और जोर से। हम गीत ले रहे हैं, मन करता हूं, मन करता हूं। मन
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना प्रभु यीशु पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, वो लोग दोनों हाथ ऊपर ही रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। भाइयों और बहनों, आशीष प्रार्थना घर में हर शुक्रवार और रविवार 1 घंटे की उपासना प्रार्थना होती है। आप उस प्रार्थना में सहभाग ले सकते हैं। दिन में 3 बार यह प्रार्थना होती है। सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक ऐसे इस प्रार्थना का समय है। सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक ऐसे इस प्रार्थना का समय है। हर प्रार्थना में हम सीमित लोगों को ही ले सकते हैं, इसलिए आप यदि इस प्रार्थना में सहभाग लेना चाहते हैं तो पहले फ़ोन पर से नाम देना ज़रूरी है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है उस पर पहले आपको फ़ोन करके नाम देना है कि आप कौन से दिन और कौन से समय प्रार्थना में सहभाग लेना चाहते हैं। ध्यान में रखिए कि बिना नाम लिखवाए जो आएंगे उनको हम प्रवेश नहीं दे पाएंगे, इसलिए आने से पहले आपको नाम देना ज़रूरी है। हम आखिरी गीत ले रहे हैं, जब से प्यारा यीशु आया। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया।
मेरा जीवन बदल बदल गया।